बाबा साहब को किताबों में और विचारों में ढूंढिए, और उनका पूरा जो ड्रीम था, इसलिए अपने आखिरी मैगजीन का नाम प्रबुद्ध भारत रखा था, एनलाइटन इंडिया। बाबा साहब का विजन तो बौद्धमय भारत बनाना था। बौद्धमय भारत का मतलब नहीं कि सबको चीवर पहना था, ये गलत इंटरप्रिटेशन है। हिंदू धर्म इस देश के लिए अभिशाप है, ये बाबा साहब का स्टेटमेंट आप सब जानते हैं। तब भी अठावले जैसे लोग निर्लजता से जाके कैबिनेट मंत्री बन के बैठ जाते हैं, कहते हैं मैं बुद्धिस्ट भी हूं। जो कर्मकांड अन्य धर्मों में, वो भी बौद्ध धर्म में बाबा साहब कह चुके थे, अभी भी है। अभी भी आप बताओ महाराष्ट्र में या बिहार में, चाहे कहीं भी, किसी को घर घर जाके बुद्ध का उपदेश बताते सुना है? उनके लिए ईसाइयत की तुलना में बौद्ध धर्म चुनने के 3 इंपॉर्टेंट कारण हैं। कह रहे हैं बाबा साहब कि सबसे पहले मैं अशोक को जिम्मेदार मानता हूं, सम्राट अशोक को। क्यों? उसका कारण दे रहे हैं कि अशोक कलिंग युद्ध के बाद जरूरत से ज्यादा सहनशील हो गया, इसलिए मैं उसे दोषी मानता हूं। सम्राट अशोक ने अपने समय में बौद्ध धर्म के अलावा अन्य कई धर्मों को प्रचार करने की अनुमति दे दी, जो बौद्धों के कट्टर दुश्मन थे। इससे बौद्ध के खिलाफ वाले धर्मों को अपनी शक्ति बढ़ाने का भरपूर मौका मिला। जैसे युगांतरकारी घटना है फ्रांस की राज्य क्रांति, उसी समय उसी तरह बौद्ध धर्म का उदय दुनिया के इतिहास में क्रांतिकारी घटना है। आज अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का गाना गाते हैं, अखंड भारत बनाएंगे, गाते हैं ना, अखंड भारत बनाएंगे, लेकिन आज तक पीओ को वापस नहीं ले पाए। अखंड भारत था वही बौद्ध काल में था, इस्लाम के आने से पहले। रामेश्वरम धाम में जिसको शैतान बोलकर चपत लगवाते हैं पुजारी, वो बेसिकली बुद्ध है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, महान राष्ट्रवादी इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल ने लिखा है। बाबा साहब तो बार बार लिख रहे हैं कि भारत का इतिहास क्या है। ये भारत का इतिहास बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के बीच संघर्ष का इतिहास है। नामांतर की ये धरती है, ऐतिहासिक धरती है, और नामांतर आंदोलन के जो शहीद हैं, सबसे पहले मैं उनको सलाम पेश करता हूं, और आप सभी को जय भीम। मैं पहली बार नांदेड़ आया हूं, उसे महाराष्ट्र में काफी मैं घूमता रहता हूं, और जब राहुल ने मुझे टॉपिक दिया, सुझाया, तो मुझे लगा इसने मुझे फंसा लिया है। और टॉपिक जो है वैकल्पिक संस्कृति के समक्ष प्रमुख चुनौतियां। सीधा सीधा कहना चाहिए था कि बौद्ध धर्म के समक्ष प्रमुख चुनौतियां, सीधा सीधा कहना चाहिए था। यही मैं समझता हूं इंटेंशन रहा होगा। हिंदू राष्ट्र का उदय, हिंदूवाद बनाम बौद्ध धर्म, इस पे बोलना है मुझे। तो मैं बहुत सोच समझ के, और चूंकि साहित्य सम्मेलन जो है विद्रोही साहित्य सम्मेलन है, और मैं बचपन से ही विद्रोही हूं, और मुझे विद्रोही बोलना भी है। और लेकिन आजकल मैं बोलता हूं जब, तो बहुत लोगों की भावनाएं तुरंत आहत हो जाती है, केस मुकदमे हो जाते हैं, डर के मारे बोलते नहीं। बहुत सारे लोग चुप हो गए, लेकिन शायद मैं उन चुप रहने वाले लोगों से नहीं। तो इसीलिए मैं कागज वगैरह लेके चलता हूं, ये होल्डर अपने साथ। जिस विषय पर बोलना होता है उसकी बखूबी तैयारी करके तब आता हूं, अब पेज नंबर के साथ आता हूं, क्योंकि कम से कम ये तो बता सकूं कि सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो किताब छापा है, जो वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसी किताब से मैं बोल रहा हूं, एक टीचर होने के नाते। तो नामांतर एक छोटा सा विचार बाबा साहब ने भी शुरू किया था। 1924 में वाराणसी में उनका एक भाषण है, और उन्होंने कहा उस भाषण में कि भाई अछूतों का क्या विकल्प है उनके सामने, क्या करना चाहिए।
अपने अत्याचार, अपने खिलाफ होने वाले अत्याचार, उत्पीड़न, भेदभाव के खिलाफ क्या उपाय होने चाहिए। तो उन्होंने 3 सुझाए थे विकल्प: देशांतर, नामांतर और धर्मांतरण। 3 विकल्प सुझाए थे। शायद यहां मेरी किताब अभी होगी नहीं, दिल्ली से छपी है, हिंदी में है, धर्मांतरण, बाबा साहब की धम्म यात्रा। राजकमल ने छापा है और पिछले साल ही आई, और मुझे लगता है 2 एडिशन उसका बिक चुका है। तो मौका मिले तो, कभी देखने का मौका मिले तो उसको पढ़ी। पूरी यात्रा 1920 के मनगांव से लेकर और बाबा साहब के परिनिर्वाण से पहले तक जितने उनके भाषण हैं, व्याख्यान हैं, जितने आर्टिकल्स हैं, लेख हैं, मेमोरेंडम है, ज्ञापन है, सबका डेट वाइज मैंने संकलन किया और एक लंबी भूमिका लिखी है। तो उसी किताब में समझता हूं बाबा साहब के धर्मांतरण का जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरी प्रक्रिया है, उसी में आपके विषय का राहुल उसका आंसर है। तो क्या है, बाबा साहब तो बार बार लिख रहे हैं कि भारत का इतिहास क्या है। ये भारत का इतिहास बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के बीच संघर्ष का इतिहास है। जहां ढूंढो बौद्ध मिल जाएंगे। रामेश्वरम धाम, सिरपुर जाइए, अयोध्या में साकेत, ये सब बुद्धिस्ट प्लेस हैं। रामेश्वरम धाम में जिसको शैतान बोलकर चपत लगवाते हैं पुजारी, वो बेसिकली बुद्ध है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, महान राष्ट्रवादी इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल ने लिखा है कि जिसको शैतान कहलवाते हैं वो शैतान नहीं है, वो बुद्ध है। तो जहां आप जाएंगे, जहां भी खुदाई हो रही है, हर जगह आपको बुद्धिज्म के अवशेष आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है कि बौद्ध काल में क्या हुआ, पतन कैसे हुआ और क्यों हुआ, और बाबा साहब के समय से वो रिवाइज होना कैसे शुरू हुआ, और क्या जो बुद्धिज्म आम उपासक जिस तरह से फॉलो करते हैं, क्या वो वाकई बुद्धिज्म है, क्या घालमेल है, मिश्रण है। यही तलाशना है, यही प्रमुख चुनौतियां हैं। आपके सामने 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मैं गिनाता हूं, वैसे तो सैकड़ों हैं। पिछले 10 साल में नोट बदल गया, बदला कि नहीं? संसद भवन बदल गया और सिंगोल आ गया। सिंगोल आपने देखा होगा, संसद में सिंगोल लगा था। ये क्या है? बाबा साहब ने 1950 में बौद्ध जयंती मनाई थी, और उस भाषण में, लंबा भाषण है लेकिन मैं रेलेवेंट पोर्शन आपको बताता हूं। कह रहे हैं कि हमारे राष्ट्र ध्वज पर बुद्ध का चक्र है, हमारी राज मुद्रा बौद्ध दर्शन पर आधारित है, साथ ही नए संविधान के अनुसार हमारे राष्ट्राध्यक्ष का जब पदासीन किया गया, तब बुद्ध की मूर्ति को ही श्रेष्ठ माना गया। तो क्या हुआ, आपके जो जो काम बाबा साहब ने संविधान में किए, सभा में किए, संसद में किए, उस समय उनका विरोध नहीं हुआ। यूनानिमसली सर्वसम्मति से ये सिंबल्स वहां पे लगाए गए। तो ये प्रतीकों का जो बदलाव है, प्रतीक बदलते हैं, तो कोई आसान बात नहीं है। हम लोग को पता भी नहीं लगा, आपको लगा कि संसद भवन ऐसी बन रहा है, सिंगोल ऐसी आ गया, नोट ऐसी बदल गया। सब ऐसे नहीं है। जैसे बुद्ध मूर्तियों को तोड़ तोड़ कर, जाइए सिरपुर में जाइए, चाहे कहीं भी जाइए, जहां खुदाई होती टूटी हुई बुद्ध की मूर्ति मिलती। किसने तोड़ा? कहीं सर टूटा हुआ है, कहीं कान टूटा हुआ है, कहीं नाक टूटा हुआ है। किसने तोड़ा? तो जब मूर्तियां और मठ और विहार, बाबा साहब की भाषण इस किताब में है कि पूरा महाराष्ट्र बौद्ध धर्मी देश था, राजप्रांत था, सूबा था।
वही नहीं, पूरा अफगानिस्तान, आज अफगानिस्तान का पाकिस्तान का गाना गाते हैं, अखंड भारत बनाएंगे, गाते हैं ना, अखंड भारत बनाएंगे, लेकिन आज तक पीओ को वापस नहीं ले पाए। अखंड भारत था वही बौद्ध काल में था, इस्लाम के आने से पहले। लोग तो धार्मिक होते हैं ना, नास्तिक बहुत कम लोग होते हैं, तो कोई ना कोई मानने वाले अफगानिस्तान में रहे होंगे ना। बामियान को जो तोड़ा मूर्ति, वहां पर बुद्ध की मूर्ति, तो पूरा अफगानिस्तान तक बौद्ध धर्म था। बौद्ध काल में ही देखेंगे कि बाबा साहब कहते हैं, बाबा साहब ने आखिर बुद्धिज्म क्यों स्वीकार किया। 1935 में उन्होंने घोषणा की येवला में कि मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। और 56 में उन्होंने नागपुर में धर्मांतरण किया। पहले बंबई चुना गया था, लेकिन बाद में वो प्लेस चेंज हुआ। उन्होंने 20-21 साल अध्ययन किया, इस्लाम की तरफ भी गए, उनका भी अध्ययन किया, क्रिश्चियनिटी का, ईसाइयत का अध्ययन किया, सिख धर्म का अध्ययन किया, लेकिन उन्होंने अंतिम में बौद्ध धर्म की ओर वापस गए। उनके भाषणों में पढ़िए, 50 के बाद खास तौर से 40 के दशक से ही उनका धर्मांतरण का प्रोसेस तेज होता है। उनके भाषणों को पढ़िए तो बार बार वो अपने बचपन को याद करते हैं कि बुद्ध चरित्र से उनका परिचय कैसे हुआ। जब मैट्रिक का एग्जाम पास किए थे, एक समारोह रखा गया था वहां पे बॉम्बे में, और उसमें केलुस्कर थे, दादा केलुस्कर। उन्होंने उनको बुद्ध चरित्र दी थी, जिसकी चर्चा वो बार बार करते हैं। तो वहां से उनका पूरा पहचान है बुद्धिज्म से, और इसलिए उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं कि अन्य सभी धर्मों में अवतार हैं, ईश्वर के संदेश वाहक हैं, अवतार हैं। बुद्ध ने ऐसा दावा कभी नहीं किया। बुद्ध एक आम इंसान था, आम इंसान की तरह आम इंसान के बीच रहा, अंधविश्वास, पाखंड के खिलाफ लड़ा, जाति प्रथा का निषेध किया। बुद्ध का धर्म समानता का धर्म है, और इसकी तुलना वो फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 उससे करते हैं कि जैसे युगांतरकारी घटना है फ्रांस की राज्य क्रांति, उसी समय उसी तरह बौद्ध धर्म का उदय दुनिया के इतिहास में क्रांतिकारी घटना है, दुनिया के इतिहास में। इसीलिए बहुत अध्ययन करके बाबा साहब बौद्ध धर्म की ओर गए। इसके बाद उन्होंने पूरा लिखा है, और कुछ कुछ पंक्तियां बीच बीच में मैं आपको सुनाऊंगा, उसके बाद उसकी व्याख्या भी करूंगा। लिखते हैं, भारत में बौद्ध धर्म का उदय और फ्रांस की राज्य क्रांति 2 युगांतरकारी घटनाएं हैं। बौद्ध धर्म के उदय से पहले किसी शूद्र के राजा बनने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन भारतीय इतिहासविद यह जानते हैं कि बौद्ध धर्म के समय के उदय के बाद शूद्रों को भी सिंहासन पर बैठने का मौका प्राप्त हुआ। इससे देश में सामाजिक समता स्थापित हुई। जनतांत्रिक राज्य पद्धति, डेमोक्रेटिक फॉर्म, वो बौद्धों की देन है, बौद्धकालीन देन है। इसलिए वो समता, बंधुत्व, समानता जो बात करते हैं संविधान में, वो कह रहे हैं कि आइडिया मैंने बुद्धिज्म से लिया है। भाई बाबा साहब के समय कांग्रेस से उनके झगड़े थे, अपने झगड़े थे, लेकिन इनके कहने पर जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार बुद्ध जयंती की छुट्टी घोषित की। 50 के दशक में उठाकर देखिए, कांग्रेस सरकार में ही जितने बड़े बड़े हॉल, रोड्स, होटल नाम रखे गए, वो बौद्ध नाम रखे गए। कनिष्क के नाम पर, अशोक के नाम पर,
सिद्धार्थ के नाम पर। एक बार सरसरी निगाह दौड़ाइए। और अब क्या हो रहा है? भले जाके विदेश में कहते हो कि यह युद्ध नहीं बुद्ध का देश है, युद्ध नहीं बुद्ध का देश है। अभी योगी जी भी बोले हैं ये गौतम बुद्ध हमारे हैं, गौतम बुद्ध हमारे हैं। तो बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि बुद्ध की धरती से आया हूं, और यहां बहुत लोग कहते हैं कि मनुस्मृति लागू हो रहा है। तो ये पैराडॉक्स देखिए, अंतर विरोध। बुद्ध से जुड़े हुए जितने सिंबल से धीरे धीरे हटाए जा रहे हैं। बोध गया अभी नहीं मिला बोधों का, 100 साल से ज्यादा पुराना आंदोलन है, मैंने लिखा है इस पे कुछ। तो कह रहे हैं कि अशोक के समय और चंद्रगुप्त के समय बौद्ध धर्म का बहुत तेजी के साथ विस्तार हुआ। बौद्ध युग में भारत में स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला आदि कई तरह की कलाओं का विकास हुआ। बौद्ध युग में साहित्य और दर्शन का इतना विकास हुआ कि कई देशों के छात्र यहां तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे। सवाल यह है कि जो धर्म इतना श्रेष्ठ था, मानवता पर, इक्वलिटी पर, बंधुत्व पर आधारित था, तो उसका नाश कैसे हुआ, उसका पतन कैसे हुआ? तो कह रहे हैं बाबा साहब कि सबसे पहले मैं अशोक को जिम्मेदार मानता हूं, सम्राट अशोक को। क्यों? उसका कारण दे रहे हैं कि अशोक कलिंग युद्ध के बाद जरूरत से ज्यादा सहनशील हो गया, इसलिए मैं उसे दोषी मानता हूं। सम्राट अशोक ने अपने समय में बौद्ध धर्म के अलावा अन्य कई धर्मों को प्रचार करने की अनुमति दे दी, जो बौद्धों के कट्टर दुश्मन थे। इससे बौद्ध के खिलाफ वाले धर्मों को अपनी शक्ति बढ़ाने का भरपूर मौका मिला। यही बौद्ध धर्म पर पहला आघात था, ऐसा मुझे लगता है। कह रहे हैं कि 60% सिद्धार्थ के जो पहले, गौतम बुद्ध के जो पहले छात्र थे, शिष्य, 60% से ज्यादा वो ब्राह्मण थे। जब लोग जाते थे शास्त्रार्थ करने गौतम बुद्ध से, तो शास्त्रार्थ में हार जाते थे तो उनके शिष्य बन जाते थे। तो 60% से ज्यादा ब्राह्मण था। लेकिन यह भी कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म में चूंकि जाति भेद नहीं है, तो नीचे कुल का व्यक्ति भी संघ में जाकर भिक्षु बनने लगे और धनिकों अमीरों द्वारा पूजे जाने लगे। इससे ब्राह्मणों की श्रेष्ठता पर आघात पहुंचा कि ब्राह्मण धर्म जो आज हिंदू धर्म है वो कई चरणों से गुजरा है। पहले वैदिक धर्म, फिर ब्राह्मण धर्म, 19वीं शताब्दी में आया हिंदू, और आजकल सनातन चल रहा है। तो इसका कॉन्टिन्यूअस विकास हुआ इस तरह से। तो कह रहे हैं कि प्राचीन समय में कुल देवता की भी पूजा होती थी और पूजा कराने वाले पुरोहित होते थे। जब घर में पूजा कराने जाते थे तो जो रानियां होती थी उससे साठ गांठ करके राज सत्ता को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते थे, और इसी में वो सफल हुए। पुष्यमित्र शुंग का एग्जाम्पल है। बृहद्रथ की हत्या हुई क्योंकि कुल देवता की पूजा पर जब अशोक ने प्रतिबंध लगा दिया तो जो उनके आमदनी का, इनकम का जो सोर्स था वो खत्म हो गया। तो पहले ब्राह्मण राजा नहीं बनते थे, वो समझते थे कि राजा बनने पर कई तरह के पाप काम करने पड़ते हैं, सीधे नरक में जाता है, तो राजा नहीं बनते थे। वो क्षत्रियों को राजा बनाते थे, लेकिन मंत्री या राजपुरोहित जरूर रहते थे। तो कह रहे हैं कि इसके बाद कुल देवता की पूजा के बाद जब उनकी आमदनी का स्रोत खत्म हो गया, इनकम का सोर्स खत्म हो गया, तब उन्होंने राज सत्ता हथियाने की साजिश की और इस तरह से बृहद्रथ की हत्या हुई।
बृहद्रथ की हत्या है। पहला रीजन दे रहे हैं क्या, सम्राट अशोक अधिक सहनशील था। दूसरा, मुस्लिम आक्रमण 7वीं सदी। कह रहे हैं कि पूरा जब अफगानिस्तान बौद्धमय था तो उसको कहते हैं बुत शिकन, मूर्ति विध्वंसक। इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं। तो उसका सेनापति ने कहा 700 तकरीबन बौद्ध भिक्षुओं कि आप इस्लाम धर्म अपना लो। भिक्षुओं ने इस्लाम धर्म अपनाने से मना किया तो सेनापति के जाने बगैर उनके सैनिकों ने तकरीबन 700 भिक्षुओं को मार डाला। बाद में सेनापति को अफसोस हुआ कि हमने जो कहा था उसका गलत इंटरप्रिटेशन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा साहब ने लिखा है। और उसके बाद बोले कि जो बचे हुए भिक्षु थे वो सब जापान चले गए, कहीं तिब्बत चले गए, कहीं चले गए। तो एक आर्गुमेंट तो ये भी था कि इस्लाम आक्रमण जब हुआ तो सिर्फ बौद्ध विहारी नहीं तोड़े गए, मंदिर भी तोड़े गए। लेकिन तब भी ब्राह्मण धर्म जिंदा रहा, बौद्ध धर्म ह्रास हो गया। क्यों? इसे कई कारण उन्होंने बताया कि ब्राह्मण धर्म में एक घर में पैदा हो जाने से ही आदमी पुजारी बन जाता है। पूजा कराना ब्राह्मण का काम है। उसके घर में जो बच्चा होगा वो अपने आप ऑटोमेटिकली पुरोहित है। बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं। कई चरणों 25 साल तक अध्ययन करना पड़ता है। कई चरणों के बाद वो एक ट्रेंड प्रिस्ट बनता है। नंबर 1। नंबर 2, ब्राह्मण पुरोहित आम गृहस्थ जीवन में ही रहता है, इसलिए उसको अलग से पहचानने की जरूरत नहीं। लेकिन बौद्ध भिक्षु बस्तियों से दूर बौद्ध विहारों में रहते हैं और चीवर से आसानी से पहचाने जा सकते थे, इसलिए वो आइडेंटिफाई हुए और टारगेट निशाना। लेकिन ब्राह्मण धर्म के साथ ऐसी बात नहीं थी। उसको कोई ट्रेंड, कोई डिग्री नहीं लेनी है प्रिस्ट बनने के लिए, इसलिए वो सरवाइव करता रहा। और हमारे पास 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद कोई उस तरह के प्रयास नहीं हुए। लेकिन बाबा साहब ने 1950 के बाद से बौद्ध जयंती मनाना शुरू किया, बुद्ध जयंती। और कई भाषण है जिसका संकलन मैंने किया है कि बुद्ध जयंती पे वो क्या क्या बोल रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण भाषण है वो वर्मा का है। वर्मा गए थे, बुद्धिस्ट काउंसिल की मीटिंग में गए थे। वहां उन्होंने रिटन मेमोरेंडम भी दिया था और भाषण भी दिया था। मैं चाहता हूं कि वो भाषण सब लोगों को पढ़ना चाहिए। और वो भाषण है भारत में बौद्ध आंदोलन एक रूपरेखा। बुद्ध को वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं। अन्य धर्मों के बारे में आप कह सकते हैं कि उसका ओरिजिन दूसरे देश में हुआ है, लेकिन बुद्ध के बारे में ऐसा नहीं कह सकते हैं। इसलिए न तो वीजा लेने की जरूरत है, न पासपोर्ट बनवाने की जरूरत है। ये 2 खंडों में है ज्ञापन। पहले खंड में पूरा डिजाइन है, रूपरेखा है, कैसे हम आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और दूसरे खंड में साउथ इंडिया में जो मोनेस्ट्रीज है उसमें जो है क्या क्या स्थिति है उसके बारे में लिखा गया है। उन्होंने मैसूर राजा से 5 एकड़ जमीन भी ली थी। आज बौद्ध विहार वहां होगा, मैं गया नहीं। तो इस ज्ञापन में जो प्रमुख बात है, मैं समझता हूं मेरे विषय का सार इसी भाषण में है, इसलिए मुझे अपने से कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपके बीच और बाबा साहब के राइटिंग्स के बीच, समझ लीजिए मैं एक ब्रिज हूं। जो पढ़ता हूं वही बोलता हूं, यूट्यूब पर ही बोलता हूं, वही लिखता हूं। मेरा काम यह है कि विचार आपके पास पहुंचाना। क्योंकि सब लोग मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ सकते, सुन तो सकते हैं ना, वीडियो तो देख सकते हैं,
इसलिए ऑथेंटिक बात आपके पास पहुंचाऊं, यही मेरा लक्ष्य रहता है। 4 दिसंबर 1954 को रंगून में यह प्रोग्राम हुआ। तो उसमें कहते हैं कि बुद्ध बौद्ध धर्म को अगर बर्मा से बाहर फैलाने का प्रयास करना है तो मैं समझता हूं कि भारत सबसे उपयुक्त देश है। 2000 वर्षों तक भारत में यह फला फूला, हालांकि यह भारत से लुप्त हो गया, लेकिन अभी भी बुद्ध का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उसको विष्णु का अवतार समझा जाता है। भारत में बौद्ध धर्म एक सूखा पौधा जरूर है, लेकिन यह कोई नहीं कह सकता कि इसकी जड़ें मर चुकी हैं। भारत में हमें किसी नए पैगंबर को इस तरह प्रतिष्ठा नहीं दिलानी, कोई नया धर्म हमको नहीं स्वीकार करना। इनकी क्लैरिटी थी बाबा कि बुद्ध को री इस्टैब्लिश करना है, यही उनका मिशन था। इसलिए ये यहीं के हैं, बुद्ध यहीं के हैं, इसलिए इनको वीजा पासपोर्ट नहीं चाहिए। दूसरा कि भारत में एक ऐसा वर्ग है जो जाति व्यवस्था से प्रताड़ित है, पिछड़ा वर्ग, अस्पृश्य वर्ग, ऐसा वर्ग है जो अछूत है। वो हिंदू धर्म के श्रेणीगत असमानता से, ग्रेडेड इनइक्वालिटी से, इसके विरोधी है, हिंदू धर्म के विरोधी है। अपने बौद्धिक जागरण की वर्तमान स्थिति में वे हिंदू धर्म के विरुद्ध कमर कसकर खड़े हो गए। उनके असंतोष का फायदा उठाना चाहिए और यही सबसे उचित समय। देखिए, अभी बुद्ध का नाम तो लोग हुक्मरान लोग ले रहे हैं, लेकिन धर्मांतरण, धर्म बदलने के लिए इतने कड़े कड़े कानून भी बन रहे हैं, बहुत, जिसकी चर्चा मैंने उस किताब में की। कड़े कानून बन रहे हैं कि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, डीएम से परमिशन लेना होगा, ये है वो है। मुझे लगता है महाराष्ट्र में भी इस तरह के कानून यहां पर होगा। तो ईसाईयत, उनके पास सारे विकल्प आए थे, क्रिश्चियनिटी के भी विकल्प आए थे, मुसलमान समुदाय से भी आए थे, लेकिन कह रहे हैं कि उनके लिए ईसाईयत की तुलना में बौद्ध धर्म चुनने के 3 इंपॉर्टेंट कारण हैं। बौद्ध धर्म भारत के लिए कोई विदेशी धर्म नहीं है। बौद्ध धर्म का उद्देश्य सामाजिक समानता है और वे इसी की तलाश में हैं। बौद्ध धर्म एक तर्क संगत धर्म है जिसमें अंधविश्वास की कोई जगह नहीं। ईसाईयत से तुलना करते हैं कि आखिर 400 साल से यहां ईसाईयत का प्रचार हो रहा है। पहले केरल, कालीकट, इधर से शुरू हुआ, लेकिन यहां ईसाईयत क्यों नहीं फैल पाया? तो उनका कारण देते हैं कि जो ईसाई मिशनरीज थे, उनको लगता था कि ब्राह्मण इस देश के अगुआ है ना, बौद्धिक इंटेलेक्चुअल है। अगर उनको हम अपने साथ मिला लिए तो बाकी लोगों को जाके कह सकते हैं कि तुम्हारे समाज का अगुआ जब हमारे साथ आ गया तो आप लोग भी आ जाओ। इस तरह से पूरे भारत को हम ईसाईयत बना लें। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि जिस धर्म में ब्राह्मण टॉप पोजीशन पे है, वो छोड़ के दूसरे में क्यों जाएगा? वहां तो सारे लाभ उसको मिल ही रहे, सारे लाभ मिल रहे। तो इसलिए 400 वर्षों तक इन ईसाई मिशनरियों ने सिर्फ उन्हीं पे फोकस किया, इसलिए कम कन्वर्जन हुआ। लेकिन जब वो आदिवासी दलितों की तरफ मुड़े तब तक बहुत लेट हो चुकी थी, क्योंकि इस समय राष्ट्रवाद का आंदोलन शुरू हो चुका है। इसलिए अंग्रेजों के साथ साथ कोई भी विदेशी चीज है उसको लोग अपना शत्रु मानने लगे थे। इसलिए उधर दलित और पिछड़े उधर नहीं गए। बाबा साहब स्पष्ट थे वो कि धर्म की जरूरत होती है, गरीबों को जरूरत होती है। अमीर लोग के पास तो ऐशो आराम के सारे साधन उपलब्ध है, लेकिन धर्म गरीबों को आशा, उम्मीद, एक होप देता है। और इसलिए वो कह रहे हैं बौद्ध धर्म वो आशा देता है, इसलिए मैं बौद्ध धर्म की ओर मुड़ा हूं। अब आगे कह रहे हैं इस मेमोरेंडम में कि बौद्ध धर्म की वापसी के लिए क्या क्या करना चाहिए। कई रीजंस दे रहे हैं। एक पहला रीजन
बौद्ध उपदेशों की एक छोटी लघु पुस्तिका तैयार करना। और एग्जाम्पल फिर बाइबल है। पॉकेट बुक्स बाइबल निकला, घर घर पहुंच गया, पूरे यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह। बोले एक छोटी सी किताब तैयारी करना और बुद्ध की शिक्षाओं को समाहित करने वाली किसी उपदेश पुस्तिका की कमी बौद्ध धर्म के प्रचार में सबसे बड़ी बाधा है। बाबा साहब उस समय जो मॉन्क भिक्षु थे ना, उनके कार्यशैली से वो खुश नहीं थे। लंका में जब गए थे बुद्धिस्ट कॉलेज काउंसिल के मीटिंग में 1950 में, तो संस्मरण में लिखते हैं कि हम लोग देख रहे थे कि लंका में आखिर बौद्ध धर्म कैसे काम करता है। तो बोला वहां भिक्षु आया, प्रधान भिक्षु, और सब लोग जो है पांव छूकर प्रणाम किया, 3 मिनट बुदबुदाया और फिर चला गया। बोला ऐसे बौद्ध धर्म का प्रचार होगा? मैं तो गया की बात कर रहा हूं, बोध गया की। मैं तो रहने वाला बिहार का हूं, मैं बोध गया में पिछले साल गया था, और यहां एक भंते जी के पास मुझे ले गए मिलवाने के लिए। तो मैंने नमस्ते किया, नमस्ते भंते जी, बहुत नाराज हो गए। और कारण जो उन्होंने बताया वो बड़ा दिलचस्प है कि हमारे यहां अभिवादन का एक तरीका नहीं है। तो मैं समझ गया कि लोग जाते हैं पूरा साष्टांग दंडवत होकर उनके पांव पे माथा रख देते हैं, ये तरीका है। बाबा साहब यही बोले थे क्या? जो कर्मकांड अन्य धर्मों में वो भी बौद्ध धर्म में बाबा साहब कह चुके थे, अभी भी है। अभी भी आप बताओ महाराष्ट्र में या बिहार में, चाहे कहीं भी, किसी को घर घर जाके बुद्ध का उपदेश बताते सुना है? हमारा काम नहीं है। जो प्रोफेशनल बौद्ध भिक्षु हैं, धर्म का प्रचार उनका काम है। अब कोई भी धर्म, कोई भी व्यवस्था बगैर प्रचार के जीवित नहीं रह सकता। आज मैं देखता हूं कई बुद्धिस्ट प्रोग्राम्स में उसी तरह का पाखंड, पीला धागा नहीं बांध के सफेद इधर बांध देंगे। ये सब चल रहा है। सीधा सीधा आरएसएस के बैनर में लोग चला जा रहा है, बीजेपी के पास चला जा रहा है, अब बुद्धिस्ट भी है। तो भाई ये बताओ, बौद्धों का शत्रु कौन है, वैचारिक शत्रु कौन है, ये तो बताओगे? निर्लजता से बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा है। महाराष्ट्र सरकार ने किताब छापा है, भारत सरकार ने छापा है, 1951-52 का मैनिफेस्टो है। साफ साफ लिखा है कि हिंदू महासभा और आरएसएस जैसे प्रतिक्रियावादी शक्तियों के साथ हमारा कोई समझौता नहीं होगा। हिंदू धर्म इस देश के लिए अभिशाप है, ये बाबा साहब का स्टेटमेंट आप सब जानते हैं। तब भी अठावले जैसे लोग निर्लजता से जाके कैबिनेट मंत्री बन के बैठ जाते हैं, कहते हैं मैं बुद्धिस्ट भी हूं। उधर पासवान जी हमारे इधर, जीतन राम मांझी, इतने एट्रोसिटीज हो रहे हैं। नहीं, जो बोलना है उसको बोलना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए। महाराष्ट्र में भी एट्रोसिटीज हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं, बढ़ोतरी हो रही है, स्कॉलरशिप खत्म हो रहा है, लेकिन इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। और महाराष्ट्र से दक्षिण की तरफ जाइए, हमारे इधर बहुत क्रांति नहीं हुई, वहां संत परंपरा रहा है। बाबा साहब ने एक किताब गुरु रविदास चोखा मिला और एक और थे एक लीडर, उनको समर्पित की। जो जातिवाद की जो मार यहां और साउथ तक थी, वो नॉर्थ में नहीं थी। कबीर रविदास ने शास्त्रार्थ में हराया बनारस में, तो वहां इस तरह की क्रांति, जैसे डाउन टू महाराष्ट्र चले, महाराष्ट्र से नीचे थे, वो असमानता के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ ज्यादा रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हुए आपके यहां पे। फूले हुए, साहू जी महाराज हुए, बाबा साहब हुए,
पता नहीं अब इतने साल से बहुत गैप है। क्यों? क्योंकि सबको सत्ता चाहिए। जो बहुत जोर जोर से नारा लगाता है ना, जय भीम जय भीम, मैं चेक करता हूं कहीं इसके ब्लू गमछे के नीचे संतरा तो नहीं है। मैं डर जाता हूं कि इतने जोर जोर से लगा रहा है, जरूर उठा के देखो ब्लू के नीचे कहीं संतरा तो नहीं। आप लोग खुश हो रहे हैं। राहुल कितने देर बोलना है? मास्टर आदमी हूं ना, तो हम लोग को हैबिट है, जब शुरू हो जाते हैं शुरू। तो आप लोग खुश हो रहे हैं। इतनी बड़ी मूर्ति बन गई बाबा साहब की, इतना बड़ा बिल्डिंग बन गया अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, ये बन गया। कंपटीशन लगा हुआ है, कनाडा में इतनी बड़ी मूर्ति, हैदराबाद में इतनी बड़ी मूर्ति। तो बाबा साहब को आप मूर्तियों में तलाश रहे हैं। बाबा साहब मूर्तियों में नहीं है, वो विचारों में। तो अभी मैं एक किताब पे काम कर रहा हूं, अभी बाबा साहब पढ़ता हूं, बोलता हूं, तो उसको मैं इकट्ठा भी करता हूं। अंबेडकर और शिक्षा का सवाल। बाबा साहब ने तो देश में दिया ही दिया, सबसे ज्यादा तो महाराष्ट्र में दिया। सारे इंस्टीट्यूशंस यहीं खड़े हुए, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी यही बनी, भूषण प्रिंटिंग प्रेस यही बना, मूकनायक यहीं से निकला, बहिष्कृत भारत यहीं से निकला, प्रबुद्ध भारत यहीं से निकला, सिद्धार्थ कॉलेज यही बनाए, मिलिंद कॉलेज यही बनाए, सारा स्कॉलरशिप की व्यवस्था की, शिक्षा पे काम किया। एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अंबेडकर्स फिलॉसफी। उसमें कहीं चर्चा सुनते हैं? नहीं सुनते। हम लोग मंदिर में ढूंढ, मूर्तियों में ढूंढ रहे हैं बाबा साहब को। अभी 14 अप्रैल आ रहा है, अरबों रुपए खर्च हो जाएंगे। अरे उतना पैसा इकट्ठा करके अगर रख लेते समाज, बाबा साहब तो कर्जदार थे, तभी उनका परिनिर्वाण, तो कर्जी में गए। तो ऑक्सफोर्ड जैसा विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में भी खुल सकता था, लेकिन इस पे बात नहीं होगी। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का बुरा हाल है। मैं दीक्षा भूमि में गया, वहां भी तरह तरह के इंटरेस्ट क्लैश करते हैं। तो कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलने पर वो बात नहीं होती। बाबा साहब ने इस मेमोरेंडम में वो बातें कही हैं। दूसरी बात जो आगे कर रहे हैं कि 73 खंड का जो पूरा बुद्धिस्ट लिटरेचर है, वो सब लोग नहीं पढ़ सकता ना। तो सिंपल बातें एक छोटी सी पुस्तिका बनाइए और घर घर पहुंचाइए, जिसमें मोरल एजुकेशन पे ज्यादा जोर हो। अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और शुद्ध पिटक, खाली पिटक नहीं, फिलोसॉफिकल चीज कम हो, नैतिक शिक्षाओं पर बल हो और साधारण भाषा में लिखी जाए, जिससे कि आम पाठक आसानी से उसको समझ सके। तीसरा कारण कि बौद्ध धर्म में ईसाइयत की तरह बैप्टिज्म नहीं है। भाई जब बैप्टिज्म होता है तो उस समय से लगता है कि अब आप क्रिश्चियन हो गए। बैप्टिज्म संस्कार है ईसाई धर्म में जाने का। बोला बुद्धिज्म में ऐसा है ही नहीं। धर्मांतरण के संदर्भ में जो भी संस्कार हैं वह भिक्षु बनने और संघ में चले जाने तक सीमित है। यहां कुछ इस तरह का नहीं है। इसलिए जो हिंदू धर्म छोड़ के बुद्धिस्ट बन जाते हैं वो कभी भी वापस जा सकते हैं। घर वापसी हो रहा है, घर वापसी। हम तो कह रहे हैं जितने आदिवासी हैं और आपके हैं, बाबा साहब अपने लेटर हेड पे जय भवानी लिखते थे, एमएलसी जब थे तो जय भवानी। तो मैं समझा कि जय भवानी क्यों लिखते हैं। तो अभी मैं पढ़ रहा हूं तो अभी पता लगा कि जय भवानी उनकी कुल देवी थी। उनके फादर कबीरपंथी थे, उनके दादाजी भी रामानंद पंथी थे। इसलिए बाबा साहब की शिक्षाओं पर बुद्ध का प्रभाव है। 3 गुरु में से बुद्ध और कबीर और फुले। लेकिन चौथे गुरु के बारे में आप लोग चर्चा नहीं करते।
इन 3 गुरुओं से इन्होंने प्रेरणा ली थी, लेकिन असली गुरु थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जॉन डेवी, प्रोफेसर सेलिगमैन, जिनके ट्रेनिंग में बाबा साहब, एक लेख मैंने लिखा है, इसका टाइटल दिया है भीवा से भीमराव अंबेडकर की एकेडमिक यात्रा। ये असली पढ़ाई वहां पे की थी, पूरे दुनिया के दर्शन को समझा था, कार्ल मार्क्स को पढ़ा था, समाजवाद को पढ़ा था। इसलिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का आप घोषणा पत्र उठा के देखिए तो मार्क्सिस्ट घोषणा पत्र है। तो इसलिए कह रहे हैं कि एक इस तरह का संस्कार डेवलप करना चाहिए, किसी आदमी को यह अनुभव करना चाहिए कि अब वो हिंदू नहीं रहा और एक नया मनुष्य बन रहा है, कई अन्य चीजों भी इसमें शामिल की जानी चाहिए। आगे, साधारण उपदेशों की नियुक्ति करना जो घर घर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार कर सके। यहां तो भिक्षु लोग ही नहीं जाता है, साधारण कहां से? अब महाराष्ट्र में तो क्या है, महाराष्ट्र में थोड़ा बुद्धिज्म का ज्यादा प्रभाव है, लेकिन वो भी थाल में है। जय भीम बोलेंगे, बुद्धा बोलेंगे और साथ में गणपति बप्पा मौर्य भी मिला देंगे, थोड़ा सा घालमेल हो जाता है। तो कई सारे उपदेशकों की नियुक्ति करना जो घर घर जाके बच्चों को उपदेश दे सके और ये देख सके कि वे बौद्ध धर्म का कितना पालन कर रहे हैं। इन साधारण उपदेशकों को वेतन भी दिया जाना चाहिए। शुरू में पार्ट टाइम उपदेशक भी हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप प्रचार नहीं करेंगे ना, कोई विचार कहीं फैलता नहीं बगैर प्रचार के। एक बौद्ध धार्मिक केंद्र की स्थापना करना जहां उपदेशक बनने के इच्छुक, जो उपदेशक बनना चाहते हैं, बौद्ध धर्म की तथा अन्य धर्मों की तुलनात्मक अध्ययन की शिक्षा दी जा सके, ये सारे धर्म पढ़ो, ऐसा सेंटर खोलना। एवरी संडे, प्रत्येक रविवार को बुद्ध विहार में सामूहिक पूजा का प्रावधान करना, जिसके बाद उपदेशों का एक सत्र। इसके अलावा 4 शहरों में, दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, नागपुर, 4 शहरों में बड़े बड़े मंदिरों और भवनों का निर्माण करना और साथ साथ दिल्ली, मद्रास, नागपुर, कलकत्ता, साथ साथ हाई स्कूलों और महाविद्यालयों का निर्माण करना। क्या करना? हाई स्कूलों और कॉलेजों का निर्माण करना। इसके साथ बौद्ध धर्म विषयों पर निबंध आमंत्रित करना और 3 कॉम्पिटिटर्स को, प्रतिभागियों को पुरस्कार देना, ताकि लोगों का मन बौद्ध साहित्य में लगे, इंस्पिरेशन हो। निबंध प्रतियोगिता सभी धर्मों के लिए खुली होनी चाहिए। यह बौद्ध धर्म में लोगों को रुचि जगाने का अच्छा तरीका है। और मंदिर और विहार इतने विशाल होने चाहिए कि दूर से ही लोग देखें तो पता लगे कि यहां कुछ हलचल है, कुछ चल रहा है। इसके साथ स्कूल कॉलेज में यंगस्टर को, बौद्ध विहार के बगल में कॉलेज स्कूल रहेंगे तो यंगस्टर को, जो नौजवान हैं, उनके बीच हम आसानी से बौद्ध विचारों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और साथ साथ बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वहां से रिसोर्सेज भी क्रिएट करेंगे, जैसा कि ईसाई मिशनरीज करते हैं। जो फीस लगाएंगे उसमें एक जरूरी रिसोर्स भी है, उसमें से बौद्ध विहार चलाने के लिए, बौद्ध प्रचार करने के लिए वहां से हमें रिसोर्सेज भी मिलेगा। इसके बाद कह रहे हैं कि भाई ये सब तो बेसिक चीज है, इसके अलावा कुछ सावधानी भी बरतनी, केयरफुल रहना पड़ेगा। पहला काम क्या है? पहले मैं कह चुका हूं कि भारत में बौद्ध धर्म के लुप्त होने का कारण यह नहीं था कि उनके सिद्धांत झूठे पाए गए, नहीं तो अभी
मोदी जी, योगी जी सब बुद्ध के बारे में इतना तारीफ नहीं करते। बौद्ध धर्म के लुप्त होने के कारण अलग है। सबसे बड़ी बात, बौद्ध धर्म को भारत के ब्राह्मणों ने अपने बाहुबल से हरा दिया। अशोक की चर्चा कर चुके हैं। तो एक तरफ अशोक के बाद, बृहद्रथ की हत्या के बाद ब्राह्मण के उदय ने भारत में बौद्ध धर्म का दमन किया। दूसरी तरफ मुस्लिम आक्रमण की बात कर चुके हैं। अब क्या हमको सावधानी बरतनी है? सावधानी यह बरतनी है कि इस्लाम से अब बौद्ध धर्म को खतरा नहीं, लेकिन ब्राह्मण धर्म से है। ब्राह्मण बुद्ध धर्म का सबसे ताकतवर विरोधी होगा, क्योंकि दोनों के सिद्धांत उलट है। इसलिए बुद्ध को विष्णु का अवतार ही बना लिया, मिला लिया। इसका कारण है कि ब्राह्मण ग्रेडेड इनइक्वालिटी में विश्वास करता है, सामाजिक असमानता में, और बौद्ध धर्म समानता में विश्वास करता है। इसलिए सबसे ताकतवर विरोधी कौन होगा, समझ लीजिए। कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म जो है ना, असमानता की जो जड़ें खोद देता है। दोनों उलट है सीधा। यही कारण है कि ब्राह्मणों को इससे नफरत है, और बहुत संभव है कि वे बुद्ध धर्म के पुनर्वापसी के आंदोलन का नेतृत्व करें तो अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल उसको नष्ट करने में कर देंगे। इसलिए शुरुआती तौर पर नेतृत्व अपने हाथ में रखा जाए। और आखिरी पॉइंट कि सब काम करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, संसाधन की जरूरत होती है। तो बौद्ध धर्मी जितने देश हैं, लंका हो, वर्मा हो, उससे अपील कर रहे हैं कि शुरुआती दौर पर आप हमें धन इकट्ठा करवाइए। इस ज्ञापन का पाठ है, लास्ट पॉइंट। मिला जुला के कहने का मतलब यह है, हम लोग बाबा साहब की भक्ति न करें। भक्ति का मार्ग वो अंतिम में गिरा देता है गड्ढे में। ये बाबा साहब बोले थे। आप बताओ, बाबा साहब के 3 गुरु, उन्होंने जिंदगी में चंदा ही इकट्ठा किया। 3 तरह के चंदे इकट्ठे किए। इमारत फंड, भवन बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग के पास बैठने का कोई जगह नहीं था। प्रिंटिंग प्रेस के लिए, प्रकाशन के लिए, और पॉलिटिकल पार्टी चलाने के लिए 3 तरह के चंदे मांगे। और यकीनन आप उठा के कहीं से भी मुझे बता दीजिए, इन चंदे का इस्तेमाल उन्होंने फूले बुद्ध और कबीर की मूर्ति बनाने में नहीं किया, वो इंस्टीट्यूशन बनाने में किया। एक एक पाई का हिसाब देते थे पब्लिक में। पाई पे इतना पैसा, इतना आना, चंदा मिला, इतना बैंक में जमा है, बैंक में जमा है, इतना बचा हुआ है, कितने की जरूरत है। एक भाषण में पढ़ रहा था कि 1,11,000 कुछ सौ रुपए उन्होंने इकट्ठा किया था भवन निर्माण के लिए। उसमें से 75,000 रुपए उनके सवर्ण मित्रों ने दिया था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गए थे तो 1145 पाउंड राजाओं, महाराजाओं, नवाबों से लिया था। किस लिए लिया था? बहिष्कृत हितकारिणी सभा के लिए छात्रावास खोलने की। मिलिंद कॉलेज की जमीन हैदराबाद के निजाम से लिया था। इंटरेस्ट फ्री 12 लाख रुपए लोन भी लिया था। भारत सरकार से 6 लाख रुपए लोन लिया था। लेकिन 55 में तो कॉलेज शुरू होता है, 56 में परिनिर्वाण होता है। तो बाबा साहब ने वो वापस तो नहीं किया होगा, जाहिर है। और भारत सरकार वाला लोन
बॉम्बे में एक रहते हैं विजय सोडूवारे साहब, कई बार मैं उनका इंटरव्यू करता हूं। उन्होंने बताया कि वो जो 6 लाख रुपया लोन लिया था सरकार से, उसको इंदिरा गांधी के शासनकाल में उन्होंने राइट ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया। तो मैं ये समझता हूं कई बार, देखिए, असहमतियों के साथ रहना ही डेमोक्रेसी है। हम कुछ और मानते हैं, आप कुछ और मानते हैं, फिर भी हम लोग साथ रहते हैं, यही डेमोक्रेसी है। नहीं तो तानाशाही हो जाएगा। अभी तो कुछ बोलिए केस हो जा रहा है, हमले हो रहे हैं। तो मैं कई बार समझता हूं कि दलित आंदोलन में ये गालीबाजों की फौज कहां से आई। आजकल कुछ लिखे नीचे गाली देने वाले आ जाएंगे। किसने बनाया ऐसा? बाबा साहब का विजन तो बौद्धमय भारत बनाना था। बौद्धमय भारत का मतलब नहीं कि सबको चीवर पहना था, ये गलत इंटरप्रिटेशन है। बौद्धमय भारत बनाने का मतलब था एक रैशनल इंडिया, एक तार्किक भारत बनाना था। यह था उनका मिशन। क्या उस ओर हम लोग जा रहे हैं? ये सवाल अपने आप से भी पूछना पड़ेगा। बॉम्बे में गया था एक दिन लेक्चर देने। दलित मिडिल क्लास का निर्माण भारत के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना है। दलित मिडिल क्लास, वी द पीपल। आपको पता है कि 1942 में जब शेड्यूल कास्ट की शिकायतें, ग्रीवांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट मेमोरेंडम दिया था जब उन्होंने, तो उसमें क्या क्या मांग किया था? स्कॉलरशिप, फेलोशिप, विदेश जाने का, ये करने का, पढ़ने का, सब करने का। 1919 में सिर्फ बाबा साहब ही ग्रेजुएट थे। 1942 में पूरे महाराष्ट्र में बाबा साहब का फोकस महाराष्ट्र पे था, यकीनन, और होना भी चाहिए था। 1942 में कह रहे पूरे महाराष्ट्र में 400-500 ग्रेजुएट हुए और 50 में संविधान लागू होता है। आप बताओ मुझे कि संविधान लागू होने से पहले कितने दलित जमींदार, राजे, रजवाड़े, इंडस्ट्रियलिस्ट, बैंकर कितने थे? नहीं थे। जब पूछो कि भाई कैसे बना है, तो बाबा साहब ने दिया है। तो बाबा साहब ने दिया है तो संविधान सभा में बहस हुई होगी। तकरीबन 300 मेंबर थे, तो इसमें सहमति बनी होगी ना कि हजारों साल से उत्पीड़ित समाज है, इसके लिए कुछ होना चाहिए। उसमें सहमति बनी हुई। तो बाबा साहब का परिनिर्वाण तो 56 में ही हो गया। तो आरक्षण लागू नहीं करती सरकारें तो क्या कर लेते हैं? क्या करते हैं? तो पूरा संविधान अफर्मेटिव एक्शन से इस दलित मिडिल क्लास का निर्माण हुआ। फ्री एजुकेशन, स्कॉलरशिप। आप अपने घर में जाके अपने पिताजी से, दादाजी से पूछिए, सब सरकारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आईआईटी, मेडिकल कॉलेजेस, इससे हुआ है ना ये साहब लोग का निर्माण। और ये मतलब 25 साल के अंदर लाखों कर्मचारी हो जाना, ये भारतीय गणराज्य और संविधान की एक शानदार उपलब्धि थी। ये किसने ये सिखाया कि सब एक है? नेहरू भी मनुवादी हो गया, इंदिरा गांधी भी मनुवादी हो गए। तो मनुवादी हो गए तो उसी समय मनुस्मृति लागू कर देना था ना। फिर जगजीवन राम चमचे हो गए, अब गाली देना। तो आप यकीन रखिए, भारतीय संविधान और भारतीय राज्य से, भारतीय गणराज्य से ये मिडिल क्लास बना है। संविधान तो अभी भी तक खत्म क्यों हो रहा है? सुना अभी राहुल बता रहा था महाराष्ट्र में कई हजार स्कूल बंद हो गए। संविधान तो अभी भी है ना। तो पढ़ाई महंगा क्यों हो रहा है? नौकरी गायब क्यों हो रहा है? पेंशन क्यों गायब हो गया? ये सवाल हमें पूछना पड़ेगा। तो भारतीय गणराज्य और भारतीय संविधान में जो कुछ मिला था वो हिंदू राष्ट्र में मनुस्मृति में गायब हो रहा है, वो गायब हो जाएगा। संविधान रखे रहना। बाबा साहब ने 26 नवंबर को अपने भाषण में कहा पार्लियामेंट में कि कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता,
संविधान लागू कौन करता है उसके प्रकृति पे डिपेंड करता है कि संविधान अच्छा होगा या बुरा होगा। तो पहले कुछ मिल रहा था भाई, बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ तो हमारा कौन सा बैंक था कि मुझे टेंशन लेने की जरूरत है। बैंक में हमारे हजारों लाखों कर्मचारी लगे। मैं एक महारत्न कंपनी में गया था बोलने, हमने कहा नेहरू जी ने बनाया था 56 में, और उस समय 30,000 कर्मचारी थे। आज 7,500 घट गए। तो इतना भारत विकसित हो रहा है तो कर्मचारी घटने चाहिए कि बढ़ने चाहिए? तो मैंने कहा चलो इतना ही मान लो, 20,000 ही मान लो। तो 20,000 में खाली शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का ले लो, 22.5%, 7,000 नौकरियां हुई, 5,000 हुई, और 5,000 आदमी का सैलरी 1-1 लाख पर कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, अरबों रुपए आपके घर में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? ऐसी हो गया। अब वो प्राइवेटाइज हो जाएगा तो 35,000 पे काम करो, वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट से खाली दलित मिडिल क्लास नहीं, ब्राह्मण मिडिल क्लास भी उसी से बना था। तो हिंदू राष्ट्र में सपने देखो आप, बन रहा है, और हमारे नेता निर्लजता से बैठे रहते हैं, उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। पॉलिटिकल रिजर्वेशन रहेगा, सांसद तो 131 रहेंगे। अपने जात जात को ढूंढते रहो, जात को वोट देते रहो, कभी हिंदू बन जाओ, कभी बौद्ध बन जाओ, करते रहो। फाइनली भूतभोगी आप होंगे। अंग्रेजी स्कूल की पढ़ाई इतनी महंगी है, हम लोग सब सरकारी स्कूल से पढ़े, बचपन से लेकर, और मैं समझता हूं कि पीएचडी तक 4-5 हजार रुपए फीस लगा होगा। अब क्या हो रहा है? तो बाबा साहब को किताबों में और विचारों में ढूंढिए, और उनका पूरा जो ड्रीम था, इसलिए अपने आखिरी मैगजीन का नाम प्रबुद्ध भारत रखा था, एनलाइटन इंडिया। इसलिए यहां लोग समझते हैं कि सबको बुद्ध बनाना, चीवर पहनना है। एक गलत व्याख्या है बाबा साहब के विचारों की। तो अपने बच्चों को रैशनल बनाइए, तर्क करना सिखलाइए। और मैं जानता हूं कि जिस समय काल में हम रह रहे हैं, सवाल करना बहुत महंगा है, लेकिन फिर भी बगैर झुके, बगैर डरे सवाल करना सिखलाइए, तर्क करना सिखलाइए, क्योंकि हमें तर्कशील भारत बनाना है, हमें अंधभक्ति वाला भारत नहीं बनाना है। शुक्रिया, जय हिंद।